डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। विकसित भारत सुरक्षित भारत पर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहां सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और देश भर के डीजीपी से चर्चा करेंगे। इसमें कुछ 1-to-1 सेशन भी हो सकते हैं और साथ ही यहां पर राउंड टेबल भी चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद और आतंकवाद पर विशेष फोकस रखा गया है और सबसे ज्यादा इस पर चर्चा की जाएगी और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यहां पर जो डेडलाइन दी गई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी पर भी यहां पर रणनीति बनाती हुई यहां पर दिखाई दे सकते हैं प्रशासन। और आपको बता दें कि 2 दिनों तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहेंगे और 6 सत्रों में वो शामिल होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के भी विषयों पर फोकस किया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी को और कैसे बेहतर बनाएं उस पर यहां पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही सभी राज्यों के डीजीपी आईजी जो यहां पर मौजूद हैं उनसे यहां पर चर्चा करने के बाद एक गाइडलाइन तय की जाएगी जिसको यहां पर फॉलो किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सीएम साय एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। ये भव्य स्वागत की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और कल उसके बाद उन्होंने रात्रि विश्राम किया है और आज वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर रायपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और 2 दिनों के सत्र में वो शामिल होंगे। 6 सत्रों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक विशेष डिनर में भी यहां पर डीजीपी आईजी के तमाम अधिकारियों के साथ वो मौजूद रहेंगे। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, कल प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, तस्वीरें सामने आई और सीएम ने ट्वीट करके आभार भी जताया और अब 2 दिनों तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। बिल्कुल चिरायु, तस्वीरें दिखाता हूं और तस्वीरें दिखाने के साथ में ही बताता हूं। और ये तस्वीर दिखा दीजिए आप कि यहाँ पर जो जवान आपको तैनात यहाँ पर सुरक्षा में नजर आ रहे होंगे वो दूसरे लेयर की सिक्योरिटी में है, क्योंकि कुल 4 लेयर से ज़्यादा की सिक्योरिटी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं यानी कि स्पीकर हाउस में दिखाई दे रही है। और किसी भी व्यक्ति को उस बैरिकेटिंग के आगे, जिस बैरिकेटिंग को आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस बैरिकेटिंग के आगे जाने का वर्जित किया गया है। सिर्फ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और मार्ग व्यवस्था में लगे हुए तमाम अधिकारी ही इसके आगे जा सकते हैं। और कुल मिलाकर आज के सत्र की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहां से तकरीबन 8:30 से 8:45 के बीच में रवाना होंगे, सीधा आईआईएम परिसर पहुंचेंगे और सबसे पहले उनका आईआईएम में स्वागत किया जाएगा। स्वागत कैसे किया जाएगा? जो तमाम डीजीपी हैं, आईजी हैं और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद में फिर बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। जो बैठकों का सिलसिला रात को 8 बजे खत्म होगा, यानी कि आज 12 घंटे से ज्यादा की बैठक जो है वो चलनी। इसके साथ इस तस्वीर दिखाइए कि लगातार जो मार्ग है, अलग अलग मार्गों को जो है वो यहाँ पर बाधित किया गया ताकि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ना हो। तो ये दिखाइए, इस तरफ एक लेयर की बैरिकेटिंग आपको दिखाई देगी, दूसरी लेयर की बैरिकेटिंग जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर है, तीसरे लेयर की बैरिकेटिंग जहाँ पर जवान बैरिकेटिंग किए हुए हैं वहाँ पर है और उसके आगे फिर एसपीजी पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाल रही है। और ये वही रूट होगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे और यहाँ से सीधे आईआईएम कैंपस के लिए जाने वाले हैं। कुल 4 सत्र विशेष तौर पर इसमें है और सबसे बड़ा चर्चा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी, इसके साथ ही जो नए नए तरीके के व्यवधान आ रहे हैं, नए नए तरीके की जो चुनौतियां पुलिस के सामने आ रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। एआई के उपयोग को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी कि पुलिसिंग में एआई का उपयोग कैसे करना है। इसके साथ ही कई और विषय हैं जिनको लेकर आज कुल 4 सत्रों पे चर्चा होगी, जिन चारों सत्रों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दोपहर का भोजन और शाम का भोजन भी वहीं पर होने वाला है आईआईएम परिसर में, यानी कि वो भोजन के लिए भी वापस निवास पर नहीं पहुंचेंगे, आईआईएम में ही पूरी व्यवस्था जो है वो रात तक की गई है। और संभवतः जो तमाम डीजी अलग अलग राज्यों के आए हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भोजन कर सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि अमित शाह थोड़ी देर में आईआईएम कैंपस पहुंचेंगे जहां पर योगा का सत्र है। उस योगा के सत्र में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उसके बाद वो वापस लौटेंगे, फिर 8:30 से 8:45 के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईएम पहुंचेंगे जहां पर 12 घंटे के सत्र की आज से शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री इस सत्र में, इस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी
तमाम डीजीपी इंतजाम कॉन्फ्रेंस किए में गए हैं शामिल और होने इस वाले हैं। सत्र को देखते हुए यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक बार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश भी जुड़ चुके हैं, जो आईआईएम में मौजूद है इस वक्त। नीतीश, आप आईआईएम परिसर में मौजूद है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या हलचल हो रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की तस्वीर सबसे पहले आईआईएम की दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए उसी तरीके की तस्वीर है जिस तरीके से लगातार तस्वीर कल भी थी, जहां पर तमाम सुरक्षाकर्मी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। जो अंदर जाने वाले तमाम अधिकारी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और फिर उसके बाद जो है अंदर भेजा जा रहा है। ऐसी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद M11 से यहां पर पहुंचेंगे और लगभग जो उनका काफिला है वो तैयार हो गया है, पूरे रूट को खाली करा लिया गया है। इससे पहले कई अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। कल जैसी जो तमाम तैयारियां थी, सभी की गाड़ी को चेक करना, जो पार्किंग यार्ड है उधर मूव कराना, सारे अधिकारियों को गेट पास देकर अंदर पहुंचाना, तो ये सारी चीजें जो कल जैसी प्रोसेस थी उसी प्रक्रिया के तहत कर लिया गया है। और जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे और संभवतः ये देखिए रायपुर एसएसपी की गाड़ी हो सकती है जो कि रूट को पूरा देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, या किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि सुबह से ही तैनात हैं, मुस्तैद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम आधिकारिक महकमा भी जो है वो पूरा मुस्तैद हो गया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी देर बाद आना है। तो ये देखिए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सभी रूट को क्लियर करा रहे हैं, सभी जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो कराई जा रही हैं। और थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल से लेकर तमाम जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 8 बजे वहां से चलेंगे, 8:15 में पहुंचेंगे। 12 घंटे आज यहाँ पर जो है बिजनेस सेशन की बात कर दीजिए। बिजनेस सेशन का मतलब व्यापारिक सेशन से नहीं है, बिजनेस सेशन मतलब जो मसौदा है, जो बिजनेस डील जिसे कहा जाता है, यानी कि जो केंद्र बिंदु है उन बिंदुओं पर बात, इसी तरीके से ब्रेक थ्रू बातचीत, टेबल पर जो है 1-to-1 मुखातिब होना, तमाम जो डीजीपीज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जो तमाम हेड हैं, जो इनसे बातचीत करना, इसके साथ ही विशेष एजेंसियां, नीतीश, एक चीज और सामने आई थी कि एक राज्य के ऊपर, एक राज्य की जिस तरह की कार्य प्रणाली रहती है सुरक्षा की, उसको लेकर उसकी गाइडलाइन तैयार की जाएगी, इसको बाकी राज्य फॉलो करेंगे। क्या इसका भी आज ही यहाँ पर निर्णय किया जाएगा? जी चिरायु, देखिए अभी बहुत सारे डिस्कशन है। देखिए कल जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने सेशंस पर जो है बातचीत की, समीक्षा की, कौन कौन सा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसके साथ ही दूसरा सेशन आपदा प्रबंधन। अब संभवतः ये भी हो सकता है कि कल जो गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम, क्योंकि LWE में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत कर ही सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अगर कल के भाषण की बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, उसमें भी उन्होंने बार बार उल्लेखित किया और ठोस तरीके से बताया है कि 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म होगा। जो उनका पूरा अंदरूनी उद्बोधन है उसमें वामपंथ उग्रवाद को लेकर बहुत सारी बातचीत थी। तो आज भी जो है, आज भी LWE को लेकर परिचर्चा हो सकती है। आज की जो 4 ये सत्र होने वाले हैं उसमें तमाम बातें निकल के आएंगी जिस पर अपन नजर बनाए रखेंगे। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, और साथ ही यहाँ पर रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।